मध्य प्रदेश में बेरोजगार और चयनितों का मुद्दा लगातार गर्माता रहा है और अब मध्य प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। तो ये जो बेरोजगारी दिवस आप लोग मनाने वाले हैं, तो उसके लेकर मध्य प्रदेश में क्या तैयारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त तैयारी है। आज हर जिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, लोगों को जागरूक करा जा रहा है और ये सिर्फ हमारा एक दिन का नहीं है, हम लगातार 100 दिन तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है 17 सितंबर को, ये एक जीता जागता सरकार का विफलताओं का स्मारक बन गया है। इसलिए इसको पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में पूरी ताकत से मनाया जाएगा और धूमधाम से मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। और बेरोजगार युवा बाहर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे और उनके ठेले लगाएंगे, बूट पॉलिश करेंगे, पकौड़े तलेंगे। चाहे वो पकौड़े अब तेल में नहीं तल सकते हैं क्योंकि अब तेल भी इनने महंगा कर दिया है, तो उसको पानी में तलने का प्रयास करेंगे। तो हर रचनात्मक तरीके से अपना हम जो मैसेज देना चाहते हैं, हम जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि युवा बहुत परेशान है और युवाओं का पेट घोषणाओं से नहीं भरेगा, युवाओं का पेट सिर्फ बेरोजगारी दूर करने से ही भरेगा। वो हम इस सोई सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार पकौड़े तले हैं, सड़कों पर उतरी है, पर हर बार यही होता है कि युवाओं पर लाठी डंडे पड़ते हैं और फिर गिरफ्तारी होकर वापसी हो जाती है सब। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ इसमें जोड़ी है कि एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये शुरुआत 17 तारीख से होगी और ये 100 दिन का कार्यक्रम है। लगातार 100 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम करेंगे जिसमें युवाओं की आवाज़ प्रमुखता से और ताकत से हम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़कर रखेंगे। और इस वक्त कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही सड़कों पर उतर रही है, ऐसा बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि ये चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी जीत बीजेपी ही दर्ज कराएगी। देखिए, अगर बीजेपी को जीतना होता तो दमोह चुनाव जीत कर दिखाते। जब पूरी ताकत पूरी सत्ता लगी हुई थी तब भी ये चुनाव कांग्रेस की ताकत के सामने नहीं जीत पाए। अब तो इन्होंने जिस तरह से बड़ी बड़ी जो गलतियां करी हैं, चाहे वो कोरोना काल में सबका साथ छोड़ देने की बात हो, चाहे महंगाई पर किसी भी तरह से काबू नहीं पा रहे हैं, इसके बाद जनता ज़बरदस्त आक्रोशित है। और हर चुनाव में, सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नगर निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस ज़बरदस्त प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने वाली है। एक तरफ जहां कांग्रेस कहती है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा तेज़ पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी दावा हो रहा है कि वो कितनी भी कांग्रेस तेज़ी दिखा ले, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे ज़मीनी स्तर पर, लेकिन जीत हम ही दर्ज कराएंगे 2023। देखिए, ये बीजेपी का अहंकार बोल रहा है, ये वास्तविकता नहीं बोल रही। और अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। तो ये बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान किस खेत की मूली हैं। और निश्चित तौर पर जनता ने अपना मन बना लिया है और जिस तरह से दमोह उपचुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त करारा जवाब दिया था बीजेपी को, आने वाले चुनाव में भी ज़मीन पर जब रिजल्ट आएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा कि कौन जीता और कौन हारा। और उपचुनाव के लिए बाल कांग्रेस की टीम गठित की जा रही है। तो इसी में जो भाजपा सरकार है, उनके जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका कहना है कि देश विरोधी युवाओं को बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो इनको देश विरोधी की परिभाषा ही नहीं मालूम है। इनको लगता है कि जो बीजेपी का विरोध करे वो देश विरोधी होता है। इस देश में जो भी व्यक्ति है वो यहाँ का ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति बचा है। बीजेपी भक्त नहीं हो सकते, पर देशभक्त सब लोग हैं। और ये जिसको बाहर निकलने की बात करते हैं वो अपने तक उनकी विचारधारा रखें। जो लोग को हम जोड़ना चाह रहे हैं, जो विचारधारा से हम जोड़ना चाह रहे हैं, वो देश को बनाने की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है। और जो इतिहास है, ये तोड़ मड़ोड़ को पेश करते हैं, उसको हम सही तरीके से बचपन से लोगों तक रखना चाहते हैं, बच्चों तक रखना चाहते हैं, ताकि वो इस स्तर पर पहुँचें कि क्या सही है और गलत के बीच में खुद निर्णय ले सके कि कौन सही था और कौन गलत था।